प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 15.2 के 8 सवाल कर लिए थे। आज इसी के सवाल नंबर 9 की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि एक आयत ABCD, तो मैंने बना लिया, एक आयत बना लिया। ये आयत है ABCD, क्या है? एक आयत है। क्लियर? आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। उसने कहा एक आयत ABCD है जिसकी भुजा AB, तो देखो ये AB है, तो आयत की लंबाई ये आयत के लिए क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? उसकी लंबाई। ये तो क्या हो गया? इसकी लंबाई। तो आयत की लंबाई AB बराबर 10। क्लियर है? और भुजा BC बराबर 7। जो BC है वो क्या हो गई? उसकी चौड़ाई। तो लंबाई तो हो गई 10, चौड़ाई होगी कितनी? BC बराबर होगी 7। क्लियर? इसकी भुजाओं पर क्या लगाया उसने? 4 वृत्त लगाए हैं। क्या लगाए हैं? वृत्त। इसके हर शीर्ष पर, यहाँ पर ये एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, चारों शीर्ष पर वृत्त हैं। तो देखो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये है एक वृत्त, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। क्लियर? ये देखो 4 वृत्त हैं। क्लियर? जिनके प्रत्येक शीर्ष पर खींचे गए वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त खींचे गए हैं इन वृत्त की त्रिज्याएं कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? उसने कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से उसने भाग को छायांकित किया हुआ है। इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है? तो मैं क्या करूँ? इस पूरे आयत में से, इस पूरे आयत के, और कहाँ बना हुआ है? बीच में, और बीच में क्या होता है? क्षेत्रफल। तो मैं इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से 1, 2, 3, 4 चारों वृत्त को घटा दूं तो क्या आएगा मेरे पास? छायांकित भाग ही बचेगा। अब ये है क्या? देखो अगर मैं वृत्त बनाता हूँ, ये मैंने वृत्त बनाया, ये मैंने वृत्त बनाया, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो कितने भागों में बट गया? ये 2 भागों में बट गया। मतलब ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। अगर मैं इसको 4 भागों में बांट देता हूँ तो ये क्या हो गया? चतुर्थांश। ये चौथा अंश हो गया। तो देखो इसको फिट करो, ये यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस जगह ये चारों शीर्ष एक जगह फिट होंगे। जैसे देखो ये वाला आपका किसी जगह फिट हो जाएगा, इन चारों को अगर फिट करोगे आप तो इस चित्र में फिट हो जाएगा। मतलब ये जो 4 टुकड़े हैं, ये जो 4 टुकड़े क्या है? ये है वृत्त के चतुर्थांश। क्या है? मतलब ये जो है, ये जो टुकड़ा है ये है वृत्त का चतुर्थांश, ये भी क्या है? वृत्त का चतुर्थांश, ये भी क्या है? वृत्त का चतुर्थांश, और ये भी क्या है? वृत्त का चतुर्थांश। में तो इस आयत के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने लिखा है यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 है इसलिए 4 लिखा मैंने। अगर 6 होते तो 6 लिखता, 8 होते तो 8 लिखता। 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक भाग कैसा है? चतुर्थांश है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस 4 ऐसा कैसे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 4। 4 से 4 कट गए। लंबाई थी 10, चौड़ाई थी 7, माइनस पाई r स्क्वायर। 10 तो 70, पाई का मान 22 बटा 7, r का मान था 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट अटे बटा में 10, पॉइंट अटे बटा में 10। 7 से काट दिया, 7 5 35, काट दिया। 5 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 11 बार, फिर इसको काटा 5 7 35, 5 दूनी 10। क्लियर? या 70 ऐसे कैसे? 11 7 77 और नीचे बचे 2, 70 माइनस इसमें इसका भाग दिया तो आ गया 38.5, और इसमें से इसको घटा दिया तो ये कितना आ गया? 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास प्रश्नावली 15.2 का आखिरी सवाल। अब चलते अपन प्रश्नावली 15.3 की तरफ। तो प्यारे बहनों चलते अपन सवाल नंबर 3 की तरफ, 15.3 के सवाल नंबर 1 की तरफ। सूत्र वही है जो हमने 15.1 और 15.2 में पढ़े थे, वही सूत्र हमारे 15.3 में काम आएंगे। बस सवाल को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और समझना है, उसके बाद करना है। ठीक है? जैसे आपको सवाल दिया है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 है, तो मैंने एक वर्ग बनाया है। इस वर्ग की भुजा 4 नहीं, सॉरी 14 है। इस वर्ग की भुजा कितनी है? 14 है। तो मैंने एक वर्ग बना दिया, इस वर्ग की भुजा कितनी है? 14। क्लियर? उसने कहा इसके अंदर बने वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। इसके अंदर बने वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त का मतलब होता है अंदर बनने वाला। तो मैंने इसके अंदर क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। क्लियर? अब देखो ये 14 है, ये 14 है, तो ये जो वृत्त का है
ये क्या हो गया, व्यास हो गया। तो ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 ही होगा। ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14। तो वर्ग की भुजा थी 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा थी 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास भी कितना हो गया, 14। क्योंकि ये 14 है तो देखो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 14 बीच में होगी कि नहीं होगी। तो ये जो है ये वृत्त का व्यास हो गया। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या क्या गई, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था अंतर्वृत्त की परिधि। तो अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि, अब अंतर लिख दो, बाय लिख दो, है तो वृत्ति, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो इंटू पाई की जगह पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू त्रिज्या जो थी 7, 7 से 7 कट गए, बराबर 44 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला सवाल हमको सवाल नंबर 2 दिया हुआ है उसने कि एक वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर 74 है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, r की। बिना r के हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हमारे पास r है ही नहीं, तो उसने जो कहा उसी को हमने लिखा। उसने कहा वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या में अंतर, अंतर का मतलब दोनों का घटाओ। तो वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर कितना है, 74। तो वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या बराबर 74। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और त्रिज्या को हम लिखते हैं r से। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 2πr माइनस इसकी जगह लिख दिया r बराबर 74। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में r कॉमन आ रहा है। तो मैंने इस r को बाहर ले लिया। तो या तो बचा 2π, ये माइनस है जगह से, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब बचा 1 बराबर 74। तो r बराबर ये का चल जाएगा बटे में, तो 74/2π माइनस 1 का आ गया बटे में। 74 बराबर, हल कर रहे हैं इसको, 2 इंटू पाई की जगह पाई का मान रखा 22/7 माइनस 1/1। 74 22 दूना 44/7 माइनस 1/1। 74 इन दोनों का लिया हमने लघुत्तम। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ऊपर वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। नीचे लघुत्तम लिया, कितना आया 7, 44 माइनस 7, तो यहाँ बचा अपने पास क्या, अब देखो यहाँ बचा 37/7। तो 7 तो ये जो 7 है ये तो ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो ये तो कहाँ आ गए, देखो 74 के साथ आ गए 74 इंटू 7 और 44 में 7 गए 37, 37 से इसको काट दिया 37 दूना 74, r बराबर आ गया 14। r का मान आ गया। अब हमने ज्ञात कर लिया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की जगह पाई का मान रख दिया 22/7, r की जगह r का मान रख दिया, 7 से कटा 7 दूनी 14, 22 दूना 44 इंटू 14 बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये था आपके पास सवाल नंबर 2। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 3 की तरफ। उसमें आपको चित्र दिया हुआ है, ये आपको चित्र दिया हुआ है जो क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त में उसने कहा OA बराबर 3। तो हम जानते हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या। तो ये जो OA त्रिज्या है बराबर कितनी आ गई, 3। और उसने कहा कोण AOB, ये AOB बराबर 90 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया, अंतरित कोण। प्रश्नावली 15.2 में पढ़ा था हमने। अंतरित कोण थीटा बराबर कितना हो गया, 90। r आ गई, r का मान आ गया 3, थीटा का मान आ गया 90। हमें छायांकित भाग, अब ये छायांकित भाग जो है ये क्या हो गया अपना, हमने पढ़ा था 15.2 में, ये क्या हो गया हमारा लघु वृत्तखंड। क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। तो यहाँ लिखेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन ये छायांकित भाग है क्या, ये क्या है, एक लघु वृत्तखंड। तो मैंने यहाँ लघु वृत्तखंड का सूत्र लगा दिया πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। थीटा का मान है 90, r का मान है 3, पाई की जगह पाई का मान रखा 22/7 इंटू r²। तो r थी 3 इंटू 3, थीटा का मान था 90/360 माइनस 1/2 r²। तो r क्या थे 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा का मान 90। काटा इसको, 1 0 से 1 0, 9 से कट गया 4 बार, फिर 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 11 गुणा 3 से करा 11 33, 33 का गुणा 3 से करा 99, 7 दूनी 14 माइनस 3 इंटू 3 9 और साइन 90 का मान हमने कल भी पढ़ा था, साइन 90 का मान होता है 1 9 इंटू 1/2। तो 99/14 माइनस 9/2, इन दोनों का लघुत्तम ले लिया गया 14। 99 माइनस 2 7 14, 7 9 63, 99 से 63 गए 36/14, 2 से काट दिया इसको, 18 बार कट गया ये,
ये 7 बार, इसमें इसका भाग दिया तो क्या आ गया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपने पास सवाल नंबर 15 प्रश्नावली 15.3 के 3 सवाल हो चुके हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए अपने पास सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो इसने कहा वो मैंने लिख दिया। इसने कहा कि वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है, मैंने लिख दिया। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, और वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि। अगर अर्धवृत्त का परिमाप होता तो अलग चीज़ होती है और अर्धवृत्त की परिधि अलग होती है, दोनों अलग होता है, लेकिन वृत्त का परिमाप और परिधि बात एक ही है। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो है वो क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर 2 पाई आर। क्लियर है? 4 इंटू भुजा बराबर 2 पाई आर। हम यहाँ से या तो भुजा को बदलो त्रिज्या के रूप में आर के रूप में, या आर को बदलो भुजा के रूप में। तो मैं भुजा को बदल रहा हूँ, तो भुजा बराबर ये 4 चलेगा है बटे में, तो 2 पाई आर बटा 4, 2 से कट गया 2 दूनी 4, पाई आर बटा 2, मतलब भुजा का मान क्या आ गया पाई आर बटा 2। मतलब भुजा को हमने किसके रूप में बदल लिया आर के रूप में। अब उसने कहा दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब बटा में, तो ऊपर तो लिख दिया हमने वृत्त का क्षेत्रफल बटा नीचे लिख दिया वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की जगह वृत्त का क्षेत्रफल रख दिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। क्लियर? कुछ भी नहीं, इसको छेड़ना ही नहीं, इधर चलो पाई आर स्क्वायर बटा, अब देखो भुजा की जगह भुजा का मान रखा पाई आर बटा 2 इंटू भुजा की जगह भुजा का मान पाई आर बटा 2। पाई आर स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 2 भी चले गए ऊपर, ये 2 भी चले गए ऊपर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर तो था ही सही, इंटू 2 बटा नीचे क्या बचा पाई आर इंटू पाई आर। देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर था तो यहाँ भी आर और आर स्क्वायर ही था तो ये कट गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 बटा पाई। यहाँ चलते हैं तो पाई का मान 22 बटा 7, तो 22 तो नीचे 7 ऊपर, तो 4 इंटू 7, 2 से काट दिया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 बटा 11, मतलब अनुपात क्या आ गया 14:11। क्लियर? ये था अपने पास सवाल नंबर 4। इसके बाद अपन चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। एक पार्क है, उस पार्क की त्रिज्या, ये पार्क है आपका, ये जो है अंदर ये है आपका पार्क, ये है पार्क। इस पार्क की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर ये जो बना हुआ है ये है फुटपाथ, ये जो बना हुआ ये है फुटपाथ। इस फुटपाथ की चौड़ाई है 1.4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 1.4 मीटर। हमें ज्ञात करना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो हमने 15.2 पढ़ी थी, 15.1 पढ़ी थी, उस 15.1 में इस तरह का सवाल आया था। तो अपनों ने क्या करा था, ये इन दोनों 2 वृत्त हैं, ये छोटा वृत्त है ये बड़ा वृत्त है, इन दोनों का केंद्र एक ही है, और ये जो क्षेत्र रहता है इसको बोलते हैं हम वृत्त द्वारा, जो संकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ हमारे लिए ये जो परिबद्ध क्षेत्र ये क्या है फुटपाथ। तो बाहरी त्रिज्या देखो, बाहरी त्रिज्या R1 बराबर बड़ा जो वृत्त था 3.5 तो ये थी और 1.4 ये, तो 3.5 प्लस 1.4 बराबर कितनी आ गई 4.9 मीटर। ये तो आ गई बाहरी त्रिज्या। इसी तरह से अंतर त्रिज्या, अंतर की त्रिज्या जो थी वो क्या थी 3.5 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ वही सूत्र लगा दिया, 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा 7, R1 की जगह R1 का मान रख दिया 4.9, माइनस R2 की जगह R2 का मान रख दिया 3.5, 22 बटा 7। यह सूत्र लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 22 बटा 7 इन दोनों को जोड़ा तो 8.4 और इनको 0.7, 0.8 बटा में 10, 0.8 बटा में 7 से 7 कट गए। क्या बचा 22 इंटू 84 और नीचे बचा 10 इंटू 10। 22 का गुणा 84 से किया तो 1768 बटा 100। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 17.68 मीटर स्क्वायर। ये था अपने पास सवाल नंबर 5। अब चलते अपन सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 जो है वो है कि एक वृत्त है जिसके अंदर वर्ग बना हुआ है। यह आपका वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है आपकी, ये केंद्र है, ये परिधि है, ये केंद्र है, ये परिधि है। ये है त्रिज्या कितनी 8, देखो ये 8 है, ये भी कितनी होगी 8। क्लियर?
ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8, और ये है अपने पास वर्ग, ये क्या है अपने पास वर्ग। क्लियर। तो ये 8 और ये भी 8, मतलब वृत्त की त्रिज्या r बराबर 8, इसके अंदर वर्ग बना हुआ है तो वर्ग का विकर्ण, ये इस वर्ग का क्या हो गया विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना आ गया 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर, 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखो ये है हमारा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 का कोण है, तो ये तो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, कर्ण आधार लंब। ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर, हमारे पास सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 16 रख दिया बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 256, 16 का स्क्वायर होता है 256 बराबर AB स्क्वायर, ऐसा कैसे, इस BC की जगह भी AB लिख दिया। कारण है ये है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो AB बराबर BC, तो मैंने इस BC की जगह भी क्या लिख दिया AB, तो 256 बराबर 2AB स्क्वायर। ठीक है। ये 2 का चल जाएंगे बटे में, तो अपने पास क्या आया 256 बटा 2 बराबर AB स्क्वायर। जब भाग देंगे अपन इसमें तो 256 में अब जब अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 128 बराबर AB स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, AB बराबर कितना आ गया 128, मतलब AB जो है वो क्या है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट 128 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा थी अंडर रूट 128 इंटू अंडर रूट 128, गुणा कर देंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट ख़त्म, तो क्या आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये था आपके पास सवाल नंबर 6। 15.3 के अपनों ने 6 सवाल कर लिए हैं। अब अगला जो अगली क्लास में अपन इससे आगे चलेंगे, आप इन सवालों को करके देखिए। सवाल को हमेशा 2 बार पढ़ना है, उसके बाद करना है। 2 बार पढ़ने से अपन को क्लियर स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि पूछा क्या है। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।